ओम शंभ शिवाय नमः। ओम शंभ शिवाय नमः। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जटाजूटधारी की जय हो। कैलाशवासी की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज की कथा, आज का सत्संग अनसुईया के पतिव्रत के प्रभाव से गंगा जी का जो प्रकट होना है तथा अत्रीश्वर नामक महामात्य का वर्णन है। तो सभी साधक और सभी भक्त इस विषय को चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही आनंदप्रद कथा है। किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषि वरात्री समाधि से जो जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो हे साध्वी, मैं जल मुझे जल दो। ऐसा निश्चय कर कमंडल लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा जी देवी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनुसुईया बोली, हे कमल लेने वाली, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कृपा करके मुझे बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्म आचरण देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गई हूँ और तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। मैं गंगा हूँ और तुम्हारी शिवाराधना से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वशवर्तनी हो गई हूँ। अब तुम जो चाहो वह मांगो। गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली, यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब तक क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहाँ खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण किया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोकों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनुसुईया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप तब तक यहीं स्थित रहे जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाए। सज्जनों को सुख देने वाले अनुसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनगे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया। उसे पान करने के पश्चात उनको सुख का अनुभव हुआ। अहो, आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता हूँ यह वैसा जल नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा, क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनुसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसुईया से कहा कि फिर तुमने ये जल कहाँ से प्राप्त किया है? हे मुनीश्वर, ऋषि के ऐसे कहने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी और यदि नहीं बतलाती हूँ तो मेरी पतिव्रता भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूँ कि ये दोनों बातें न हो और मैं सच सच बात कह दूँ। अभी वह इस प्रकार विचार ही कर रही थी, महर्षि ने बार बार पूछा,
तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस समय जो हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनुसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, जब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ, तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया, मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका यह वचन सुनकर उनकी पत्नी अनुसुईया ने पति से कहा, हे मुने, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ उनके दर्शन करने के लिए चलिए। ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिवजी का स्मरण कर शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर धन्य हो गए। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्तिपूर्वक उस गंगा की स्तुति की। उसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल से भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनुसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनुसुईया तथा मुनि ने वहाँ नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनुसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर साध्वी ने पुनः श्रेष्ठ नदी में गंगा से कहा। अनुसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हो, मुझ पर अपनी कृपा करती हो, तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थित होकर निवास करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उसकी स्तुति करने लगे। उसके पश्चात ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की, हे सारिद्रे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनात करें। तब उनके इस अनमोल वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनुसुईया से यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनुसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी को सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करूं, तो मैं देवताओं का उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ और योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं की पतिव्रता से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वैसी प्रसन्नता अन्य किसी उपाय से नहीं होती। मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता पार्वती के तुल्य है। इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा रखती हो, तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। यह वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरे का हित करते हैं। इसमें विषय में सुवर्ण, चंदन तथा एक दृष्टांत स्वरूप है। अनुसुईया के उस महान पतिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे जो वर चाहो मांगो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त नमस्कार करके सत्वन किया। फिर लोकालोक कल्याण करने वाले उन शंकर के भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। वह दोनों पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास करें, लोगों के लिए सुखदायक है। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहाँ स्थित हो गए जहाँ श्रेष्ठ मुनि अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी अपनी
शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गई। उसी दिन से वहाँ जल सर्वदा आश्रय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मदकानी नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक तीर्थ में उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आए, जो वहाँ से पहले दूसरी जगह चले गए। वहाँ का सारा प्रदेश यव और प्रभु से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यह योग करने वाले लोग होम करने लगे। उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। इस प्रकार मैंने आप सभी को अत्रेश्वर का महत्व आप लोगों से कहा है, जो बहुत ही सुखप्रद है, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। यह प्रत्येक साधक के अंदर भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। तो आज की चर्चा, आज का सत्संग हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः।